कई अमेरिकी सांसदों ने न्यूयॉर्क के मेलविले में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में नफरत भरे संदेश लिखे जाने और तोड़फोड़ किए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने इस घटना को अस्वीकार्य बताना, साथ ही अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की। सांसदों ने देश में नफरत और हिंसा की बार बार होने वाली घटनाओं पर भी चिंता जताई। भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और जोर देकर कहा कि मंदिर में तोड़फोड़, कट्टरता और घृणा भरे संदेशों के लिखे जाने जैसे कृत्यों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैं मेलविले में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाकर की गई घटना की कड़ी निंदा करता हूं। जम्मू कश्मीर में एक दशक बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों के लिए 61.13% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.14% और पुलवामा में सबसे कम 46.65% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने बताया कि कई क्षेत्रों में जहां पारंपरिक वोट प्रतिशत न्यूनतम रहता था, वहां रिकॉर्ड मतदान हुआ है। इसमें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में विगत 4 लोकसभा चुनाव व 3 विधानसभा चुनाव के बाद अधिकतम मतदान हुआ। इन इलाकों को आतंक का गढ़ माना जाता था। लेबनान और सीरिया में हुए अलग अलग पेजर धमाकों के लिए अमेरिका ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 3000 पेजर का बड़ा ऑर्डर दिया था। अधिकारियों ने दावा किया इन्हीं की बैटरी के बगल में बहुत कम करीब 1 या 2 आउंस विस्फोटक लगाया गया। हिजबुल्लाह ने भी इन हमलों के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को हुए इन हमलों में बुधवार तक 12 मौतें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्राएली सेना ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ताइवान की कंपनी से 3000 पेजर की लेबनान में आपूर्ति के बाद इन्हें हिजबुल्लाह के सदस्यों को बांट दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में लगातार हो बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बच्चों की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखते हुए गुरुवार का अवकाश घोषित किया गया है। आगरा में जिलाधिकारी ने तो मैनपुरी में जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र जारी करके छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा फिरोजाबाद में भी गुरुवार को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले एटा और कासगंज जिलों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। बताते चलें कि बारिश के कारण परिषदीय विद्यालयों में 50% बच्चों ने ही पहले दिन सत्र परीक्षा दी। बीएसए जितेंद्र गोंड ने भी बरसात को देखते हुए जर्जर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की छुट्टी करने के आदेश दिए। कई स्कूलों में जल भराव होने से शिक्षकों ने सत्र परीक्षा रद्द कर विद्यालयों का अवकाश घोषित करने की मांग। मथुरा से दिल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी बुधवार रात को पिलर संख्या 1408/14 के पास पटरी से उतर गई। हादसे में मालगाड़ी के 59 में से 27 डिब्बे डिरेल हो गए और पटरियों पर कोयला फैल गया। स्टेशन डायरेक्टर एसके श्रीवास्तव ने हादसे की पुष्टि की और कहा कि टीम मौके पर भेजी गई है, लेकिन डिरेलमेंट के कारणों का पता नहीं चला है। इस हादसे के कारण ट्रैक पर कई ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया। तेलंगाना एक्सप्रेस कोसीकला रेलवे स्टेशन से वापस हजरत निजामुद्दीन की ओर रवाना कर दी गई। देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट को अब मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को सदन में पेश कर सकती है। कोविंद समिति ने साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी थी। 191 दिनों में तैयार 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 से देश में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके पंसकुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने बंगाल में सारा पानी छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि यह बंगाल का पानी नहीं बल्कि केंद्र सरकार की संस्था डीवीसी से आने वाला झारखंड का पानी है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को डीवीसी दामोदर घाटी निगम के सामने क्यों नहीं उठा रही है। उन्होंने पूरा पानी बंगाल में छोड़ दिया। बंगाल की जो वजह है वह केंद्र सरकार की अनदेखी की वजह से है।
बिहार में सभी जेलों में एक साथ छापेमारी हुई। पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, नालंदा समेत कई जिलों के कारा और उपकारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व छापेमारी हुई। सुबह सुबह छापेमारी के साथ जेल के हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने सभी वार्डों की सघन तलाश ली। हालांकि कुछ जेलों में आपत्तिजनक सामान मिले हैं। इधर कारा महानिरीक्षक के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जेल में अवैध सामानों की आपूर्ति को रोकने के लिए यह छापेमारी की गई थी। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सुबह सुबह एसपी, एसडीओ व सदर डीएसपी के साथ भारी पुलिस बल छापेमारी चल रही है। छापेमारी में पुलिस जवान के साथ महिला पुलिस बल को भी लगाया गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच चिट्ठी के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही विवादित टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिख पलटवार किया है। अपने जवाबी खत में जेपी नड्डा ने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। संजौली मस्जिद विवाद में हिंदू संगठनों ने नेरवा में धरना प्रदर्शन व रोष रैली निकाली। वहीं नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पुलिस ने सांप्रदायिक टकराव से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। नेरवा बाजार में बुधवार को ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। करनी सेना के अध्यक्ष मुकेश खुरांटा ने कहा कि आज बाजार में शांतिपूर्वक रैली निकालकर रोष प्रकट किया जाएगा। उन्होंने समस्त हिंदू समाज से इस रैली में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। इससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में उनकी ओर से कहा गया था कि वीरवार को नेरवा में उनके संगठन की ओर से किए जाने वाले प्रदर्शन को किसी कारणवश रद्द करना पड़ रहा है।